एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो का जो खतरनाक अटैक था यहाँ पे पूरी तरीके से तबाही मचा चुका था और लीलो जो होता है ये कहता है कि जेंटलमैन चलो अब अपनी इस जंग को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अगर हमने इस तरीके से लड़ाई करना जारी रखा तो ये जाहिर है कि हम में से कोई ना कोई एलिमिनेट हो जाएगा। और लीलो का ये जो खौफनाक स्लैश अटैक था इसने पूरी तरीके से सभी दर्शकों के दिल में दहशत फैला दी होती है और जिन लोगों का इरादा इस फाइट से फायदा उठाने का था उनकी रूह तक पूरी तरीके से कांप उठी होती है, क्योंकि लीलो के अकेले अटैक से ही यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा सा गड्ढा हो गया था जो कि इसकी काफी ज्यादा खतरनाक तबाही भरी ताकत को दर्शाता है। और ये जो बंदा होता है ये कहता है कि मैं अभी भी इससे लड़ सकता हूँ, तो इसका जो साथी होता है वो कहता है कि लेकिन बाकी के दो साइड की जो सिचुएशन है वो कोई ठीक नहीं दिख रही है, क्योंकि क्वीन ज़ीलो और बाइडोडो की तरफ इन दोनों ही साइड से सेंट सेलेसियल स्टार एकेडमी ने एक काफी बड़ी जीत हासिल की होती है। और भाई लोग मेरे को समझ में नहीं आता है कि हर एपिसोड में इनके कॉलेज का नाम क्यों बदल जाता है, और मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि असल में इनके कॉलेज का असली नाम क्या है, क्योंकि कभी एस्ट्रल सेज कॉलेज बोल देते हैं, कभी सेंट स्टार सेलेसियल कॉलेज बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है ये फर्जीवाड़ा। और तभी लिंकविंग जो होती है कहती है कि इन लोगों का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्वीन ज़ीलो जो होता है ये कहता है कि अभी वो जो स्लैश था वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। और फिर ये डोडो के साथ कांटेक्ट करते हुए कहती है कि हमने भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से इन लोगों को सप्रेस कर दिया है, तो डोडो बताओ तुम्हारे साइड की हालात कैसे हैं। तो डोडो बताती है कि इन्होंने भी सबके विकेट गिरा दिए हैं। और जैसे इन सारी चीजों के बारे में इस बंदे को पता चलता है तो इसे वाकई में काफी गुस्सा आता है और ये दांत बीचते हुए सोचता है कि क्या यही हम जैसे किसी और डबल रेजोनेंस के बंदे में अंतर है, और अगर हम यहाँ से लड़ाई करना जारी रखते हैं तो इससे सिर्फ हमारा मोरल ही नीचे गिरेगा। और फिर ये ना चाहते हुए भी कहता है कि तुमने वाकई में हमें काफी तगड़ा वाला धोबी पछाड़ दिया है, इसलिए हम इस स्पिरिट गैदरिंग प्लेटफॉर्म के स्ट्रगल से पीछे हटते हैं। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है ये कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं पूरी खुशी के साथ इस चीज को स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही ये लोग विसल सुनते हैं तो ये जो 3 स्कूलों मतलब अकेडमीज के स्टूडेंट होते हैं ये एक के बाद एक करके यहाँ से जाने लगते हैं। और इस बार सेंट सेलेसियल स्टार एकेडमी ने अपनी स्ट्रेंथ को काफी क्लियरली दिखाया होता है और इससे साफ साफ पता चल रहा होता है कि जो एवरेज या नॉर्मल सी एकेडमीज हैं उनके पास एक चांस भी नहीं है इन लोगों के खिलाफ खड़े होने का। और लीलो जो होता है एक हाइट पे आने के बाद कहता है कि जो लोग भी आसपास हैं तो मेरा जो सेंट सेलेसियल स्टार एकेडमी है ये इस स्पिरिट गैदरिंग पूल को अपने कब्जे में लेती है, तो क्या किसी को इससे दिक्कत है। और लीलो की ये जो वॉइस होती है पूरी ही वैली में गूंजती है और इस चीज को सुनने के बाद सभी लोग जो होते बारी बारी करके यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि इनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि ये इस चीज का जवाब दे सकें, क्योंकि ये भले ही स्पिरिट गैदरिंग प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है लेकिन ये इतना भी ज्यादा काबिल नहीं है कि इसके खातिर कोई अपना पूरे तरीके से वाइप आउट करवा ले। और इस तरीके से एस्ट्रल सेज कॉलेज जो होता है ये बिना किसी इंसिडेंट के पूरी रात आराम से इस जगह को गार्ड कर लेते हैं। और सुबह होते होते सेंट सेलेसियल स्टार एकेडमी जो होती है उसने इस जगह से 23 की 23 हेवनली स्पिरिट ड्यू की बूंदों को हासिल कर लिया होता है। और ऐसे ही पलक झपकते एक हफ्ता बीत गया होता है और इस समय के दौरान एकेडमीज के बीच में काफी खतरनाक काफी सारी बैटल्स हुई होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात थी वो ये थी कि जो सेंट सेलेसियल स्टार एकेडमी है ये पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही होती है, क्योंकि इन लोगों ने सफलता पूर्वक हेवनली स्पिरिट ड्यू की 99 ड्रॉप्स को सिक्योर कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि एक जगह यूलांग आता है और कहता है कि तुम्हारा ग्रैंडपा यूलांग यहाँ पे आ गया है। और जैसे सभी लोग यहाँ पे डबल रेजोनेंस यूलांग को देखते तो इनकी फटके 40 हो जाती है और ये दुम दुबा के भागने लगते हैं। और बस कुछ ही दिनों में सेंट सेलेसियल स्टार एकेडमी का जो फर्स्ट स्टार इंस्टीट्यूट होता है इसकी रेपुटेशन आसमान को छू लेती है। और लीलो जो होता है ये भी चैंपियनशिप का एक काफी बड़ा दावेदार बन गया होता है। और फिर हमें सीधे 90 दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो अकेला खड़ा होता है और सोचता है कि हमारे पास अभी सिर्फ इतना ही हेवनली स्पिरिट ड्यू है कि उससे सिर्फ एक ही पर्सन ड्रैगन बोन आइलैंड पे एंटर कर सकता है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 1 महीने के अंदर शायद हम इतना भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जिससे कि 3-4 लोगों को अपने साथ ले जाया जा सके। और तभी यूलांग जो होता है काफी खतरनाक तरीके से दौड़ते हुए यहाँ पे आते हुए कहता है कि लील वो एक काफी बड़ी खबर मिली है। तो इस पर लीलो जो होता है ये हैरानी के साथ कहता है कि
कि आखिरकार जो ग्रुप्स हैं स्पिरिट गैदरिंग प्लेटफॉर्म के वो फाइनली शो होने लगे हैं। तो इस पर यूलांग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और जो सभी एकेडमी है वो काफी तेजी से उसी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ग्रुप में जो हाई लेवल स्पिरिट गैदरिंग प्लेटफॉर्म है वो काफी ज्यादा हेवनली स्पिरिट ड्यू को प्रोड्यूस करती है, और वो जगह ही एक लौता हमारे पास चांस है जिससे कि हम और भी ज्यादा लोगों को अंदर ले जा सकेंगे। लेकिन हमें बस इतना मालूम नहीं है कि इस बारी उस जगह पे किस तरह के चैलेंज मैकेनिज्म होंगे। तो लीलो जो होता है कहता है कि एक बारी जो हम वहाँ पे पहुंच जाए तो हमें पता चल ही जाएगा, और सभी लोग अगर तुम लोगों ने अच्छी तरीके से आराम कर लिया है तो फिर चलो चलते हैं, क्योंकि जिस बड़े इवेंट का हम इंतजार कर रहे हैं वो आखिरकार आ ही गया। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।